बढ़ते आगे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव अब एक बड़े महायुद्ध में तब्दील हो चुका है। युद्ध 50 दिन पूरे होने के बाद भी अमेरिका ईरान के बीच कोई शांति का रास्ता नहीं निकल पाया। वहीं 22 तारीख को 14 दिन का सीज फायर खत्म होने को है और इससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से बंद कर दिया गया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी न हटाने के विरोध में हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह बंद कर दिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाले किसी भी जहाज को दुश्मन का सहयोगी मानकर निशाना बनाया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान में दूसरी दौर की बातचीत के लिए अमेरिकी डेलीगेशन सोमवार को इस्लामाबाद पहुंचेगा। मंगलवार को यह वार्ता होनी तय है। वहीं इस्लामाबाद में सीज फायर को लेकर होने वाली बातचीत के लिए पूरी हो चुकी है तैयारी। तो एक तरफ सीज फायर को लेकर बातचीत का माहौल बनाने की कोशिश चल रही, तो वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा यह समझना भी जरूरी है। दरअसल भारत की तेल और LPG सप्लाई बाधित होगी। भारत में पेट्रोल, डीजल, LPG की कीमतों में उछाल आएगा। लेकिन यहां यह भी बताना जरूरी है कि इस महायुद्ध में अभी तक कितने लोगों की जान गई है। दरअसल इसमें अब तक 3,468 लोगों की मौत हो चुकी है। मानवाधिकार संगठन HRANA का अनुमान है कि मौत की संख्या का आंकड़ा 3,636 तक हो सकता है और आंकड़े में 1,701 नागरिक शामिल हैं। ईरान और लेबनान से हुए हमलों में अब तक 43 लोगों की जान गई। इसके अलावा 16 सैनिक और 27 नागरिक की जान गई है। युद्ध में 15 अमेरिकी सैनिकों ने जान गंवाई है। इजरायली हमलों में लेबनान में 2,167 से अधिक लोग मारे गए। इराक, खाड़ी देशों और बहरीन में भी लोगों की जानें गई हैं। तो एक तरफ युद्ध में मौत का आंकड़ा बढ़ रहा, तो वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान की रिजिम चेंज हो चुकी है, बातचीत जारी है, बहुत से लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते और उन्हें हमारी शर्तें माननी ही होंगी। We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute, as they have been doing for 47 years. And nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They wanted to close up the strait again, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. They were talking to them. And, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. A lot of our people have been killed. A lot of your fellow, and they killed a lot of people. And so we have a much different view on it than other presidents. They've gotten away with murder for 47 years. They're not getting away with it anymore. तो एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ये मान रहे हैं कि युद्ध में बहुत से लोगों की जान जा चुकी है, युद्ध खत्म होना चाहिए, तो वहीं युद्ध खत्म भी नहीं होने देना चाहते और ईरान के ऊपर अपनी शर्तें थोपने की कोशिश करते दिख रहे। डोनाल्ड ट्रंप आर्थिक संकट की बात भी करते दिख रहे हैं। तो ईरान को युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान के बुनियादी ढांचे तबाह हो गए। ईरान की तेल सुविधाओं की तबाही की भी खबर है और ईरान का तकरीबन 22.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान अब तक हो चुका है। इजराइल को युद्ध में बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल का युद्ध में तकरीबन 96,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके। अमेरिका का युद्ध में तकरीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं। युद्ध नहीं थमा तो दुनिया को तकरीबन 290 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा और तेल की आपूर्ति बाधित होने से हुआ दुनिया को जो नुकसान है वो अलग है। और दुनिया को तकरीबन, इससे अगर बात करें तो अब तक 4.15 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, दुनिया झेल चुकी है। तो एक तरफ इस युद्ध में महातबाही मची है, तो वहीं ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक बार फिर से दोहराया है कि ईरान ने अगर अमेरिका की बात नहीं मानी, शर्तें नहीं मानी, तो गंभीर परिणामों के लिए ईरान को तैयार रहना चाहिए। Then, if we sign the agreement, then I can give you time somewhere after the signing of the agreement. We'll go in with Iran. We'll go in with Iran, and we will take it together, and we will bring it back 100% of it back to the United States. If we don't do that, we will get it in a different form, in a much more unfriendly form. And that unfriendly but in form any would not event, involve war. excuse me, but in any event, we'll get it. तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का रुख साफ है कि वो तभी युद्ध खत्म करेंगे जब ईरान उनकी शर्तें मानेगा। वहीं ईरान का कहना है कि वो शांति के पक्ष में है, लेकिन अमेरिका की शर्तें नहीं मानेगा, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया है। 72 घंटे के बाद सीज फायर की अवधि भी समाप्त हो जाएगी। वहीं हॉर्मुज की बंदी का असर भारत पर पड़ना भी तय माना जा रहा। आइए पहले आपको देश में तेल की कीमतों से रूबरू करवा देते हैं। दरअसल मार्च 2026 की शुरुआत में जब संघर्ष शुरू नहीं हुआ था, तब भारत में कच्चा तेल $70 के आसपास था।
ये कीमत तकरीबन 6,440 रुपए प्रति बैरल थी। वहीं मार्च के अंत में और अप्रैल की शुरुआत में ये कीमत शिखर पर पहुंच गई। कीमत करीब $122 से लेकर $125 पहुंच गई, जो भारतीय रुपए में 11,500 रुपए थी। वहीं एक बार फिर 8 अप्रैल 2026 को युद्ध विराम के बाद कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और इस दौरान कच्चे तेल की कीमत $94 प्रति बैरल पहुंच गया, जो भारतीय मुद्रा में करीब 8,648 रुपए थी। इसी तरीके से 19 अप्रैल 2026 को यानी मौजूदा स्थिति में कच्चे तेल की कीमत $84 से $90 प्रति बैरल है, जो भारतीय रुपए में कहा जाए तो 8,280 रुपए प्रति बैरल के हिसाब से बैठता है। ऐसे में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो भारत में तेल की कीमतों पर असर पड़ना तय है। भारत में तेल एलपीजी संकट गहराएगा, जिसका असर भारत की आर्थिक स्थिति को प्रभावित भी कर सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से दुनिया में काफ़ी क्या बोलते हैं अफरा तफरी फैल जाएगी। देखिए कैसे, जंग शुरू होने से पहले तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ था, समुद्री जहाज आ रहे थे जा रहे थे, व्यापार हो रहा था, सब नॉर्मल था। 20% तेल तो दुनिया का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में से जाता है, ठीक है। बल्कि इंटरनेट की बात करते हैं, 30% तो इंटरनेट केबल्स दुनिया के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं। अगर दोनों देश अपनी अपनी जिद पे डटे रहे, ईरान भी अमेरिका भी, तो काफ़ी नुकसान दुनिया में हो सकता है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसमें प्रिपेयर्ड रहें, तैयार रहें। तो एक तरफ एक्सपर्ट का मानना है कि हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट के बंद होने से बड़ा नुकसान हो सकता है। वहीं चलिए अब आपको हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट को लेकर कुछ अहम जानकारी भी दे देते हैं। दरअसल हॉर्मुज ऑफ स्ट्रेट दुनिया में तेल की सप्लाई का अहम रास्ता है। हॉर्मुज से 7 देश जुड़े हैं, इनमें सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इराक, बहरीन और ईरान भी है। ये मैप हम आपको वही दिखा रहे। और ईरान एशिया में एलपीजी और तेल का निर्यातक है। भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 85 से 90% कच्चा तेल आयात करता है, जिससे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना ज़रूरी है। जंग से पहले तो ईरान इसको नहीं कंट्रोल करा था, अब ईरान ने उस पर, चाहे आप दादागिरी बोलें, चाहे कब्जा बोलें, चाहे कंट्रोल बोलें, ईरान ने इस पर कंट्रोल करवा दिया। जो अमेरिकी सैनिक बेसिस थे, जैसे कि कुवैत में हो गया, बहरीन के अंदर हो गया, कतर के अंदर हो गया, यूएई में जहाँ पर अमेरिकन बेस भी नहीं है ऑफिशियली फॉर्मली, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम होगी है। तो वो पहले ताकत मानी जाती थी, एसेट्स, वही अब नुकसान, कमजोरी, लायबिलिटी मानी गई हैं। तो एक्सपर्ट का मानना है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से तेल की सप्लाई बंद होगी, तेल की कीमतों में उछाल आएगा, जिससे भारत में महंगाई बढ़ सकती है, ट्रांसपोर्ट महंगा हो सकता है। वहीं हॉर्मुज को लेकर अभी तक बड़े अपडेट भी समझना जरूरी है। भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग, ईरान ने हॉर्मुज में 2 भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग की है और 14 जहाज रोके गए, 13 वापस लौट गए। भारत ने राजदूत को तलब किया, इसके बाद विरोध जताया है। हॉर्मुज स्ट्रेट फिर बंद हुआ और ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दोबारा बंद किया गया। इसके अलावा यूएस ने 2.6 करोड़ बैरल तेल जारी किया है। सप्लाई संकट के बीच अमेरिका का बड़ा कदम है। अमेरिका ने इमरजेंसी रिजर्व से तेल निकाला और लगभग 2.6 करोड़ बैरल तेल निकालकर कंपनियों को दिया है। यूएस ईरान बातचीत का अगला दौर संभव है और सोमवार को पाकिस्तान में नई बातचीत हो सकती है। दोनों पक्षों ने भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। ट्रंप बोले नाकेबंदी जारी रहेगी।